हम जो है ट्यूबरक्लोसिस के ऊपर हम क्या देख रहे हैं, केस प्रेजेंटेशन को देख रहे हैं। उसमें हमने जो भी डेटा भरना था वो हमने भर दिया था फर्स्ट पार्ट में। आज इसका सेकंड पार्ट है जिसमें हम फिज़िकल एग्जामिनेशन देखेंगे। फिज़िकल एग्जामिनेशन में सबसे पहले आता है जनरल अपीयरेंस। जनरल अपीयरेंस में है नरिशमेंट। पुअरली नरिश थे पेशेंट, अवधेश निराला पेशेंट का हम कर रहे हैं। नरिशमेंट जो था वो पुअरली नरिश थे, लिटिल उनको क्या थी, थोड़ी सी वीकनेस भी थी। बॉडी वेट जो था वो बहुत लीन एंड थिन थे, जो कि जैसे हमने देखा था कि उनका जो वेट था वो अराउंड कितना था, 55 kg के अप्रॉक्स था। हेल्थ क्या थी, अनहेल्दी थे, क्योंकि उनको क्या हो रही थी, एक्सेसिव कफिंग हो रहा था और वीकनेस थी और उनको ट्यूबरक्लोसिस था। एक्टिविटीज़ क्या थी, मॉडरेट एक्टिविटी लेवल था, एज एबल टू परफॉर्म सम ऑफ हिज डेली रूटीन एक्टिविटीज़ बाय हिमसेल्फ। वो अपनी डेली रूटीन की कुछ एक्टिविटीज़ क्या करते थे, खुद करते थे। मेंटल स्टेटस में कॉन्शियसनेस को देखेंगे। कॉन्शियसनेस में लेवल ऑफ कॉन्शियसनेस इज अलर्टनेस। पेशेंट क्या थे, अलर्ट थे, टाइम प्लेस पर्सन्स के लिए क्या थे, ओरिएंटेड थे, और जो भी रिप्लाई कर रहे थे क्वेरीज का। लुक कैसा था, एंशियस थे, बहुत ज़्यादा वरिड थे, बहुत ज़्यादा घबराए हुए थे अपनी हेल्थ कंडीशन को लेके। पोस्चर कैसा था, तो 5'7" उनकी क्या थी, हाइट थी। वेट उनका 55 kg था। बॉडी कर्व कितना था, नॉर्मल बॉडी कर्व था, उसमें कोई लॉर्डोसिस काइफोसिस नहीं था। मूवमेंट में पेशेंट इज़ एबल टू डू मूवमेंट्स विदाउट एनी पेन इन लेग्स, आर्म्स एंड जॉइंट। वो अपना क्या कर पा रहे थे, हाथ का मूवमेंट, लेग्स का मूवमेंट जो थे वो ढंग से कर पा रहे थे विदाउट एनी सपोर्ट, और उनको क्या नहीं हो रहा था, पेन भी नहीं हो रहा था उसको करने में। फिर है स्किन टेक्सचर में अनइवन थी, डल थी, ड्राई स्किन था उनका, सन डैमेज हो रखा था उनको और रफ हो रखा था, फील रफ, और जब हम उस स्किन को टच कर रहे थे तो कैसी हो रखी थी, रफ स्किन थी। टेम्परेचर तो था वो था स्लाइटली, बॉडी टेम्परेचर जो हो रखा था वो रेज हो रखा, स्लाइटली जो बॉडी टेम्परेचर था वो इंक्रीज़ हो रखा था। टेम्परेचर था 99.8 फ़ारेनहाइट। लीजन में उनके पास कोई पैच नहीं था, कोई प्लैक भी नहीं फॉर्मेशन था, नोड्यूल थे पेशेंट के बॉडी में, वो प्रेजेंट थे। हेड एंड फेस पे शेप ऑफ स्कल का जो शेप था वो नॉर्मोसेफेलिक था, राउंड था। फ्रंटल और ऑसिपिटल एरिया में क्या था, प्रोमिनेंस था। स्मूथ स्कल कंट्रोल। स्कल सर्कमफेरेंस जो था, नॉर्मल सर्कमफेरेंस था 58 सेंटीमीटर। स्कैल्प जो था वो लाइटर था कॉम्प्लेक्शन में देन एज़ कम्पेयर टू बॉडी। ड्राई था स्कैल्प बट फ्री फ्रॉम लाइस, उसमें क्या नहीं थे, कोई लाइस नहीं थे और डैंड्रफ भी नहीं था उन्हें। नो स्कार वेयर प्रेजेंट, कोई स्कार भी प्रेजेंट नहीं था। हेयर जो था वो ब्राउन कलर के हेयर थे, इवनली डिस्ट्रीब्यूटेड थे पूरे स्कैल्प पे, बट हेयर वर ड्राई एंड ब्रिटल। हेयर कैसे थे, ड्राई थे और ब्रिटल थे। नो एलोपेशिया, उनको बाल झड़ने का प्रॉब्लम भी नहीं था। फेस कैसा था, ओवल शेप फेस था, इक्वल डिस्टेंस बिटवीन आईलिड, विद इक्वल डिस्टेंस बिटवीन आईलिड, यानी कि सिमेट्रिकल था। ऑन स्माइलिंग बायलैटरल नेजोलेबियल फोल्ड प्रेजेंट इन पेशेंट, लुक डल ड्यू टू वीकनेस। आइज़ पे देख लेते हैं। आइज़ पे आईब्रोज थी, नॉर्मल ब्लैक कलर की, सिमेट्रिकल थी, इवनली प्लेस थी और इन लाइन विद ईच अदर। आई लैशेस जो थी वो मॉइस्ट थी, ब्लैक कलर में थी, इक्वली डिस्ट्रीब्यूटेड थी, स्लाइटली कर्व थी बाहर की ओर। आईलिड जो था वो सिमेट्रिकल थे एंड मीट कम्प्लीटली व्हेन आइज आर क्लोज्ड। नो ड्रॉपिंग ऑफ अपर आईलिड, कोई ड्रॉपिंग नहीं थी। नो स्वेलिंग एंड इन्फेक्शन प्रेजेंट, कोई स्वेलिंग और इन्फेक्शन प्रेजेंट नहीं था। आई बॉल, जब क्या किया गया, आई बॉल पे क्या किया, लाइट को डाला गया तो नॉर्मल रिएक्शन था। कंजक्टाइवा थी वो शाइनी थी, मॉइस्ट थी, ट्रांसपेरेंट थी कलर में, विद मैनी माइन्यूट कैपिलरीज विजिबल। उस पर क्या थी, छोटी छोटी कैपिलरीज क्या थी, प्रेजेंट थी। स्क्लेरा जो थी वो नॉर्मल वाइट कलर का था, सम विजिबल कैपिलरीज, उस पर भी क्या थी, कुछ कैपिलरीज प्रेजेंट थी, कोई येलोइश डिस्कलरेशन नहीं था। कॉर्निया जो थी वो क्लियर थी, स्मूथ थी विजुअलाइजेशन में। पॉजिटिव कॉर्नियल रिफ्लेक्स आया था बाय डायरेक्टिंग पेन लाइट को अगर हमने क्या किया, कॉर्निया पे डाला तो उसका क्या था, वो उसके जो रिफ्लेक्सेस थे वो क्या थे, नॉर्मल थे, पॉजिटिव रिफ्लेक्सेस थे। आइरिस जो थी वो ब्राउन कलर्ड में थी, उसमें कोई बल्जिंग नहीं था।
प्यूपिल जो थी वो राउंड प्यूपिल थी, कॉन्ट्रैक्ट एंड डायलेट नॉर्मली, जो अच्छे से कॉन्ट्रैक्ट हो रही थी और डायलेट हो रही थी जिस हिसाब से लाइट पड़ रहा था। आई मसल जो थी वो यूनिफॉर्म रिएक्शन टू अकोमोडेशन, डायलेट यूनिफॉर्मली व्हेन लुकिंग डिस्टेंट ऑब्जेक्ट एंड कॉन्स्ट्रिक्ट व्हेन लुकिंग एट नियरर ऑब्जेक्ट। जब नियरर ऑब्जेक्ट को दिख रही थी तो क्या हो रही थी, कॉन्स्ट्रिक्ट हो रही थी, और डायलेट हो रही थी जब क्या करें, यूनिफॉर्मली व्हेन लुकिंग डिस्टेंट ऑब्जेक्ट, दूर के ऑब्जेक्ट को देखते हुए। विजन क्या था, नॉर्मल क्लियर विजन था, स्नेलर चार्ट से चेक किया गया था। फिर है ईयर। ईयर में एक्सटर्नल ईयर थे, कलर ऑफ आउटर ईयर वाज होमोलोगस टू स्किन कलर। जो स्किन ईयर का कलर था वो स्किन के कलर से क्या था, मैच कर रहा था। बोथ ईयर्स आर सिमेट्रिकल, ईयर्स जो थे वो सिमेट्रिकल थे विद नो डिस्चार्ज, उनसे कोई डिस्चार्ज भी नहीं सीक्रेट हो रहा था, कोई स्कार भी प्रेजेंट नहीं था। टिम्पैनिक मेम्ब्रेन जो थी वो शाइनी थी, ट्रांसपेरेंट थी विद पर्ल ग्रे कलर था उसका। हेयरिंग, कोई हेयरिंग लॉस नहीं था। वॉइस टेस्ट किया और वॉचर टेस्ट किया, उसमें क्या थी, फाइंडिंग्स नॉर्मल थी। एक्सटर्नल पिलना जो था वो फिल्म था, उसमें कोई पेन नहीं था, टेंडरनेस नहीं थी। इट रिकॉइल्स व्हेन फोल्डेड, ड्राई स्किन विद नो पिगमेंटेशन, कोई पिगमेंटेशन नहीं था। फोल्ड हो रही थी, ड्राई स्किन फोल्ड हो जा रही थी, रिकॉइल हो जा रही थी, और ड्राई स्किन थी, उसमें क्या नहीं था, पिगमेंटेशन नहीं था। नोज़ में एक्सटर्नल लेयर्स में सिमेट्री थी उसमें। नेज़ल म्यूकोसा जो थी वो पिंक कलर में था, उसमें हेयर प्रेजेंट थे, उसमें कोई पुरुलेंट डिस्चार्ज नहीं था, कोई भी टेंडरनेस नहीं थी, कोई सेप्टल डेविएशन नहीं था। नेज़ल सेप्टम इज़ इन मिड लाइन विद नो परफोरेशन, कोई परफोरेशन भी नहीं था। बाय डायरेक्टिंग पेन लाइट ऑन साइड ऑफ द नोज़, हमने डायरेक्ट क्या किया, पेन लाइट से नोज़ को क्या किया, ऑब्जर्व किया। माउथ एंड फेरिंग्स में लिप्स जो थे वो ड्राई थे विद विजिबल मार्जिन, लिटिल ब्राउनिश इन कलर एंड सिमेट्रिकल इन अपीयरेंस एंड मूवमेंट। ओडर जो था वो फाउल ओडर था, पुअर डेंटल हाइजीन की वजह से। टीथ जो थे वो 32 थे नंबर में, येलो उनका अपीयरेंस था, कोई डेंटल कैरीज उन्हें प्रेजेंट नहीं थी, प्रॉपरली अलाइनमेंट था। गम्स उनके क्या थे, पिंक कलर में थे, उन पे कोई ब्लीडिंग भी नहीं हो रही थी। टंग जो थी वो पिंकिश वाइट कलर में था, रफ सरफेस था, एबल टू मूव टंग फ्रीली, वो अपनी टंग को क्या कर रहे थे, फ्रीली मूव कर पा रहे थे विद स्ट्रेंथ। गैग रिफ्लेक्स जो था वो प्रेजेंट था। फिर है नेक। नेक में क्या था, लिम्फ नोड, कोई स्वेलिंग नहीं थी, कोई टेंडरनेस नहीं था पैल्पेशन करने पे। थायराइड ग्लैंड जो था पैल्पेबल विद नो नोड्यूल प्रेजेंट बाय आस्किंग द पेशेंट टू स्वेलो, पेशेंट को क्या किया, स्वेलो करने के लिए बोला गया तो उसमें कोई नोड्यूल प्रेजेंट नहीं थे। रेंज ऑफ मोशन तो था, कोई रिस्ट्रिक्टेड रेंज नहीं थी मोशन की, प्रॉपरली फ्लेक्शन कर पा रहे थे, रोटेशन कर पा रहे थे और साइड बेंडिंग कर पा रहे थे। फिर है चेस्ट। चेस्ट में था सबसे पहले इंस्पेक्शन, मूव सिमेट्रिकली ऑन ब्रीदिंग, नो बल्जिंग और विजिबल अबनॉर्मल मास प्रेजेंट। एक्सपिरेशन इज़ लॉन्गर देन इंस्पिरेशन, जो उनका एक्सपिरेशन था वो ज़्यादा था, इंस्पिरेशन थे क्योंकि उनको क्या हो रही थी, कफिंग हो रही थी। पैल्पेशन किया तो उसमें कोई लंप प्रेजेंट नहीं था, कोई मास प्रेजेंट नहीं था। पेशेंट ने कंप्लेन किया था कि उनको पेन है कहाँ पे, चेस्ट में, पैल्पेशन के दौरान। ऑस्कल्टेशन में एबनॉर्मल साउंड उनको सुनने को मिली, वीजिंग साउंड था, मर्बर साउंड था वाइल ब्रीदिंग। परकशन में डल थर्ड हर्ड व्हेन चेस्ट इज टैप्ड, परकशन में जैसे ही चेस्ट को टैप किया वैसे ही उसको डल थर्ड हेयर साउंड जो हुई हमें सुनने को मिली। हर्ट जो था नॉर्मल डब डब साउंड उसमें आ रहे थे, कोई अब नॉर्मल साउंड मरमर उसमें प्रेजेंट नहीं था। फास्टर हार्ट रेट थी, पल्स रेट जो था वो 80 बीट्स पर मिनट और बीपी जो था 126/79 मिलीमीटर ऑफ मर्क्यूरी था। ब्रेस्ट जो थे वो नॉर्मल शेप में थे, सिमेट्रिकल विद नो एबनॉर्मल लंप और मास, कोई एबनॉर्मल मास और एबनॉर्मल लंप नहीं था। नो फ्लूइड डिस्चार्ज और टेंडरनेस, कोई फ्लूइड डिस्चार्ज नहीं था, कोई टेंडरनेस नहीं थी। एब्डोमेन में इंस्पेक्शन में स्किन कलर जो था वो यूनिफॉर्म था विद नो स्कार, उसमें कोई स्कार नहीं था। कॉन्टूर इज़ राउंड शेप, कॉन्टूर इज़ राउंड शेप, तो बाहर की तरफ क्या था, थोड़ा राउंड शेप में क्या था, कुछ कलर था। ऑस्कल्टेशन राउंड शेप का था आउटलाइन। ऑस्कल्टेशन में पेरिस्टाल्टिक साउंड आर इरेगुलर पेरिस्टाल्टिक साउंड थे और हाई पिच साउंड था। 10 बाउल साउंड पर मिनट, 1 मिनट में 10 बाउल साउंड आ रहे थे।
परकशन जो था वो नॉर्मल परकशन था, नो फ्लूइड इन पेरिटोनियम, पेरिटोनियम में कोई फ्लूइड नहीं था, एंड गैसियस डिस्टेंशन वो भी नहीं था। स्प्लीन नॉट फेल्ट, स्प्लीन जो हुई वो फेल्ट नहीं हो पाई। पैल्पेशन में, पैल्पेशन विद नो टेंडरनेस, नो पेन ऑन पैल्पेशन इन एब्डोमेन, कोई टेंडरनेस नहीं थी, और एब्डोमेन को जब क्या कर रहे थे, पैल्पेट कर रहे थे, तो कोई पेन भी देखने को नहीं मिला। एक्सट्रीमिटीज़ में नॉर्मल शेप था विद प्रॉपर रेंज ऑफ मोशन, प्रॉपर फ्लेक्शन कर पा रहे थे एक्सट्रीमिटीज़, एक्सटेंशन हो पा रहा था, एलिवेशन रोटेशन ऑफ आर्म्स एंड लेग्स, जॉइंट्स नो स्वेलिंग, कोई स्वेलिंग नहीं था, एंड स्कार विद नो हिस्ट्री ऑफ बोन ब्रेकेज, उनको कोई बोन ब्रेकेज का कोई भी हिस्ट्री नहीं था। बैक में उनको कोई रैशेस नहीं थे, नो कंप्लेन ऑफ बैक पेन, प्रॉपर स्पाइनल कर्वेचर था विद नो लॉर्डोसिस एंड काइफोसिस। जेनाइटल्स और रेक्टम में क्या था, पेटेंसी ऑफ यूरिनरी मीएटस एंड रेक्टम, नॉर्मल पेटेंसी था, एज देयर इज नॉर्मल फ्रीक्वेंसी एंड अर्ज फॉर यूरिनेशन विद नो बर्निंग एंड पेनफुल सेंसेशन, कोई पेनफुल सेंसेशन नहीं था, कोई बर्निंग सेंसेशन नहीं था। प्रेजेंस ऑफ एसटीडी, कोई सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज़ भी उनको प्रेजेंट नहीं थी। कन्फर्म्ड बाय लैब टेस्ट, लैब टेस्ट से क्या किया गया था, कन्फर्म किया गया था। प्रोक्टोस्कोपी करने पर कोई हेमोरॉइड्स नहीं देखने को मिले थे, एबनॉर्मल मास देखने को नहीं मिला था, और न्यूरोलॉजिकल टेस्ट में कोऑर्डिनेशन टेस्ट कराया गया था। तो नॉर्मल कोऑर्डिनेशन एक्टिविटीज़ थे पेशेंट के, रैपिड ऑल्टरनेटिंग वो मूवमेंट कर पा रहा था, पॉइंट टू पॉइंट मूवमेंट कर पा रहा था। रिफ्लेक्सेस में जो रिफ्लेक्सेस थे वो टाइम पे क्या थे, प्रेजेंट हो रहे थे, टाइम पे शो हो रहे थे। टेस्ट फॉर सेंसेशन, नॉर्मल सेंसेशन द ऑब्जेक्ट, वाइब्रेशन को वो अच्छे से सेंस कर पा रहे थे। जो सब्जेक्टिव मतलब अगर लाइट को क्या लाइट का सेंसेशन पड़ रहा था तो उस समय भी उनका क्या थे, सेंसेशन नॉर्मल थे। इसके बाद हम देखेंगे डिजीज़ कंडीशन जो पल्मोनरी ट्यूबरकुलोसिस के बारे में है। फिज़िकल एग्जामिनेशन में हमें इसी तरीके से क्या लिखना होता है, फिज़िकल एग्जामिनेशन को लिखना होता है। वीडियो में बने रहने के लिए धन्यवाद।